आप सब अभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हमारा टॉपिक है, हम सबों का टॉपिक है एसडीएलसी प्रोसेस कि ये एसडीएलसी प्रोसेस क्या होता है। एसडीएलसी प्रोसेस पढ़ने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो एंड सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अच्छे एंड स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सर्किल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अभी तो ये ऐसे बीसीए या बीटेक के सिलेबस में देखा जाए तो ये बस पढ़ना है और थ्योरी पढ़ के एग्ज़ाम निकालो और आगे बढ़ते चलो। लेकिन यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको इन फ्यूचर बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि इसी के थ्रू आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने का ईजी वे है। आप किसी सॉफ्टवेयर को अगर किसी कंपनी में अगर इस प्रोसेस के थ्रू अगर 1 ईयर के अंदर अगर डेवलप किया जाता है, अगर इस प्रोसेस का यूज ना किया जाए तो 1 ईयर के अंदर, अगर इसी प्रोसेस का अगर आप यूज करते हैं तो ये 9 to 10 मंथ के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका एक सॉफ्टवेयर तैयार होके। तो देखिए, यही फ़ायदे होते हैं सॉफ्टवेयर एसडीएलसी प्रोसेस का यूज करने के लिए। और चलते हैं अपने पूरा 6 प्रोसेस जो आप ज़रूरत पड़ता है कि क्या कैसे किस प्रकार से हम सॉफ्टवेयर को एक डेवलप कर सकते हैं। तो आते हैं अपने एस डी एल सी के पूरे 6 प्रोसेस पे कि 6 प्रोसेस में किस प्रकार से आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर के यहाँ पर डेवलप करने से पहले आप देखिए कि मैं इधर इस साइड में आपका एक सॉफ्टवेयर को, जो आप हॉस्पिटल के लिए मान लेते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो आप एक डेवलपर हैं, आप एक और ये यूजर एक पेशेंट है, और ये आप हॉस्पिटल के लिए एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। और इस साइड में हम आज देखेंगे कि एक बेसिक एग्जाम्पल थ्रू हम किस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर को मतलब रियल लाइफ में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर का फर्स्ट फेस आता है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि आपको रिक्वायरमेंट की क्या क्या की ज़रूरत पड़ती है कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। मान लीजिए अगर आप हॉस्पिटल के लिए आप एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे तो आपको यहाँ तो देखना पड़ेगा ना कि आप इस चीज़ का फंक्शनलिटी किस प्रकार से है या किस प्रकार से वर्क करता है, एंड यूजर के लिए इंटरफेस इनपुट के लिए किस प्रकार से होगा, आउटपुट रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उस सॉफ्टवेयर को। मतलब कि एक डेवलपर के लिए ये ज़रूरी है सोचना, जिससे आप एक ईजी वे में एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। तो ये हॉस्पिटल हो गया और ये एक डेवलपर, आप ये तो फुलफिल हो चुका है रिक्वायरमेंट की किस किस प्रकार की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद आते हैं अपने बेसिक एग्जांपल में। बेसिक एग्जांपल में मान लेते हैं एक आर्टिस्ट अगर एक मूर्ति को डेवलप करता है, मान लीजिए इस बच्चे की मूर्ति को डेवलप किया जा रहा है, तो एक आर्टिस्ट के लिए मान लीजिए दुर्गा पूजा में भी दुर्गा माँ की मूर्ति को बनाया जाता है, तो वहाँ पर देखिएगा कि जो मूर्तिकार होते हैं उनके दिमाग में पहले ही वो स्ट्रक्चर तैयार होता है कि किस प्रकार से मूर्ति को तैयार करना है। उसी प्रकार अब हम अपने हॉस्पिटल ऑटोमेशन सिस्टम में देखेंगे, यानी कि हॉस्पिटल के लिए जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में, सेकेंड फेज में। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट में अगर एग्जांपल में देखें तो इधर में मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है एक, मतलब कि डेवलप करने के लिए मूर्ति, और यहाँ पर मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन फंक्शनलिटी किस प्रकार से होगा, यूजर इंटरफेस कैसा होगा। लेकिन सेकेंड फेज में सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन कहने का मतलब है कि आप वहाँ पर जो आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि ऑपरेशन शेड्यूल रिपोर्ट हुआ, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ, आपका बेड चार्ज हुआ, एडमिट डिस्चार्ज चार्ज हुआ, और रेवेन्यू हुआ, शिफ्टेड पेशेंट रिपोर्ट हुआ, जो आपका पेशेंट हुए उनके, तो इसी प्रकार के होते हैं। मतलब कि हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर देखें तो रिपोर्ट्स हो गए यहाँ, एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर ऑपरेशन शेड्यूल होगा, आईसीयू चार्ज होगा, डिस्चार्ज चार्ज। इस प्रकार से इस चीज़ के लिए एक मतलब कि सिस्टम का एनालिसिस किया गया है कि इस चीज़ों के लिए मुझे इस प्रकार मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। आप एक डेवलपर के माइंड से सोचिए कि हम इसे किस प्रकार से डेवलप करें। तो आप जैसे ही सोचिएगा तो किस चीज़ के लिए, तो मैंने बताया रिपोर्ट्स के लिए, और पेशेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ऑपरेशन के लिए, या फिर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है उस हॉस्पिटल में, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर कैश रिपोर्ट, पेमेंट करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। आप जो पूरा करेंगे, आपका जो डिज़ाइन करेंगे, आपका होल सॉफ्टवेयर का वो आर्किटेक्चर तैयार करके दे देगा। और अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल में चलते हैं कि आप जैसे ही इस मूर्ति को डेवलप करना चाहते हैं, इस मूर्ति को डेवलप करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी की। तो उस आर्टिस्ट के, उस कलाकार के दिमाग में ये पहले से रहता है कि हमें इस प्रकार से इस मूर्ति को मतलब कि डेवलप करना है। ये बात सही है। उसके बाद इसका डिजाइनिंग किया जाता है कि ये किस प्रकार से होगा। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग किया जाता है कि वो किस प्रकार से उसका हमारा लॉगिन लॉग आउट बटन होगा। एंड उसके बाद अपना अगला फेस आता है, यहाँ पर सेकेंड लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो, और कलर भी चेंज कर लेता हूँ जिससे इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करने का अर्थ है कि यहाँ पर मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ कोड जनरेशन भी होता है। अपने हॉस्पिटल के सिस्टम में इसके वाले सॉफ्टवेयर में देखते हैं,
हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर वाले में देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से, तो आप जिस सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं, आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। उसी प्रकार अगर अपने रियल लाइफ के एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब कि यहाँ जो आपका मिट्टी है, ये मिट्टी से जो मूर्ति का तैयार किया गया, इसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इट मीन की जनरेशन, अब इस चीज़ से कनेक्ट करके देखिए कि यहाँ पर जो मिट्टी का यूज करके जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है इस बच्चे का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया, इसे हम कोड जनरेशन करेंगे। इसमें हम इस जो रिपोर्ट्स के कारण, जो जिस चीज़ के कारण हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि इस चीज़ के लिए बनाना है, तो इसका कोड जनरेशन, स्ट्रक्चर देना, इसको एक रंग और रूप में ढालने की प्रक्रिया जो होती है ना, उसी को हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। और इसमें भी एक मतलब कि अगर बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो यहाँ पर मॉड्यूल्स तैयार किए जाते हैं, जहाँ से आपको यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आपका ये कंप्लीट हो चुका होगा तो फिर यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फेज में आते हैं टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग एंड डिबगिंग कहाँ है भाई? टेस्टिंग और डिबगिंग, हाँ, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो फोर्थ पोजीशन पे टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग एंड डिबगिंग में यहाँ पर जो आपका सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन किए थे, आई मीन बन चुका है सॉफ्टवेयर, आपको अब उसका टेस्टिंग करना है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड डिबगिंग कहने का अर्थ होता है कि इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, डिबगिंग का दो डिबग का मतलब होता है करेक्ट एंड बग का मतलब होता है एरर। डिबगिंग और डिबग का मतलब करेक्ट एंड बग का मतलब एरर। तो यहाँ पर देखिए कि डिबगिंग मतलब कि एरर को फाइंड किया जाता है, एंड जो आपका मतलब कहीं भी त्रुटि न रह जाए, इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर टेस्टिंग और डिबगिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अगर हम गिवन एग्जांपल में चलें, छोड़िए गिवन एग्जांपल समझ ही चुके होंगे, और हाँ डेवलपमेंट में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ पोजीशन में कि आप जो सॉफ्टवेयर बना चुके हैं एज ए डेवलपर, आप एक डेवलपर हैं और ये जो आप हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर बनाए थे, आप ये हॉस्पिटल को दे चुके हैं कि ये लीजिए भाई साहब, ये आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। जब आप हॉस्पिटल को वो सॉफ्टवेयर को सौंप दीजिएगा फॉर यूजर, आप पेशेंट की मतलब कि सहूलियत के लिए, जिससे हॉस्पिटल आने जाने की उतनी ज़रूरत ना पड़े, भाग दौड़ उतना ना करना पड़े, तो इस चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया था और आप हॉस्पिटल को दे चुके हैं, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है इट मीन, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक मतलब कि आपका मूर्ति तैयार हो चुका है, फिर मतलब कि फॉर कस्टमर, एंड यहाँ पर फॉर यूजर, दोनों एक ही बात है नहीं है। और कैसे यूजर का मतलब दोनों में एक ही मतलब अर्थ एक ही निकलता है। और सिक्स पोजीशन पे आता है मेंटेनेंस। जब आप सौंप चुके होंगे उस मतलब सॉफ्टवेयर को हॉस्पिटल को, तो फिर वो सम टाइम बाद आप वहाँ पर देखिएगा कि उसमें टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज कराना है या अपग्रेडेशन कराना है, या फिर यहाँ पर मूर्ति में आप कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं, तो उस समय मेंटेनेंस का यूज पड़ता है, मतलब कि एडिशनल चीज़ों का। तो फिर यहाँ पर मतलब कि एडिशनल स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहीं पर आपका मतलब कि मेंटेनेंस किया जाता है। तो ये हमारा पूरा 7 फेज कंप्लीट होता है, मतलब रिक्वायरमेंट के स्पेसिफिकेशन, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर टेस्टिंग एंड डिबगिंग, फिर डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक बात और, यहाँ पर इस प्रोसेस को एस डी एल सी प्रोसेस को वाटरफॉल मॉडल भी कहा जाता है। जिस प्रकार वाटरफॉल मॉडल, पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, उसी प्रकार इसमें भी है, इसीलिए इसे वाटरफॉल मॉडल भी कहा जाता है। एंड बने रहिए इसी चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें, जिससे इस तरीके के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, वन स्टेप टू सक्सेस, जिसमें सक्सेस की भाषा पढ़ी जाती है। एंड सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए